मैं हूँ। तो यहाँ तक पहुँच गई, अब यहाँ से बच के नहीं जा सकती। चाचू, अब तेरी बारी है। रुक, नहीं, नहीं, रुक जाओ। अब तेरी राजा को कोई नहीं बचा सकता डायन। तेरा खेल तो खत्म। जानवी, पूरी गुफा टूट गई। चलो यहाँ से। नहीं नहीं, वो लाश छोड़कर अब नहीं जा सकते नहीं। जानवी, अभी यहाँ से निकलो। चलो चलो। अमृत, अमृत कुछ नहीं होगा तुम्हें। इतना अच्छा मौका था वीर, डायन की मकसद को मिट्टी में मिलाने का। हम फिर से हार गए और वो राजा की लाश लेकर चली गई। जानवी, जानवी ये मत सोचो कि हम क्या नहीं कर पाए। ये सोचो कि हमने क्या कर दिखाया। अमृत हमारे सामने, हम उसे बचा लिए। जानवी, जानवी, डायन के खिलाफ ये हमारी पहली जीत है। अमृत हमारे सामने, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब क्या चाहिए आपको? जी आंटी नमस्ते। एक्चुअली मैं कुछ लेने नहीं, कुछ देने आई थी आपको। अमृत, कहाँ थे बेटा? कहाँ चला गया था होटल से? कहाँ थे इतने दिन? अब एक्चुअली आंटी कुछ किडनैपर्स ने अमृत को किडनैप कर लिया था। आई एम श्योर कोई इन्फॉर्मेशन इसे नहीं मिला होगा, इसीलिए इसे वापस छोड़ दिया। अब मुझे अमृत जंगल में मिला, बहुत बुरी हालत में था। अब आंटी जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह सकती हूँ। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका बेटा सही सलामत घर वापस लौट आया है, हेल्दी एंड फाइन। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है आप लोगों के लिए। बस इस बारे में उसके साथ डिस्कस नहीं करें तो आई एम श्योर उसके लिए बेहतर होगा। यू आर राइट, थैंक यू सो मच। बाय आंटी, मैं चलती हूँ। आज हमने अमृत को डायन के चंगुल से बचाकर बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है चाचू। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। आप दोनों के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ 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 बेटा, बहुत खुशी की बात है सच में। लेकिन चाचू फिक्र की बात यह है कि वो राजा की लाश अब भी डायन के पास है।
वो लाश डायन से छीननी होगी, वरना हम ये लड़ाई पूरी तरह से जीत नहीं पाएंगे। और कैसे जानवी? डायन ने तो अभिलाष को किसी और जगह छुपा दिया होगा। कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना ही होगा, कुछ ना कुछ सोचना होगा हमें। चाचू क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप जाके आराम कीजिए, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। अरे बेटा तू फिक्र मत कर तू। अरे मेरी ताकत तो मेरी साधना में है। मैं थोड़ी देर भी साधना पे बैठा ना तो सब ठीक हो जाएगा। सब प्रभु ठीक कर देंगे। थैंक्स वीर। चलो। ऐसे कैसे जल गया आशा? थोड़ा ध्यान रखा करो ना। अंदर चलो। क्या हो गया आशा? हाथ चल गया? भाभी, दीदी वो रसोई में गलती से गरम गरम तवा लग गया। तवा लग गया? बहुत चल गया। अब लाइए मैं दवाई लगा देती हूँ, आप जाइए। आप रहने दीजिए ना, आप क्यों अपना हाथ गंदा कर रही? कोई बात नहीं आशा, जल गया तो मैं दवाई लगा देती हूँ ना। हाँ। अब जरा सच बताओ कि कैसे जल गया? दीदी मैं सच कह रही हूँ। रसोई में नहीं जला आशा, सच बताओ। क्या तुम ही तो वो डायन नहीं जो अपने फायदे के लिए बच्चों को उठाती हो? आप क्या कह रही हैं? मैंने अपने अम्मा जी पे इल्जाम लगाया, अब वो नहीं रही तो अब मुझ पर। इसमें क्या फायदा? अगर मेरा कोई फायदा था तो आप बताइए, या मैं अपनी नौकरी दाव पे लगा दी आपकी मदद करने के लिए? मतलब भाभी वो अम्मा जी की चिट्ठी मैंने ही छुपा कर रखी थी। मुझे ये चिट्ठी भाभी को देनी होगी। आशा, जी भैया। माम का कमरा रोज वैसे ही साफ होगा जैसे पहले होता था। इसे आप बंद मत कीजिएगा। जी भैया। अभी मुझे पूरा यकीन था कि आप वापस डायन को ढूंढने ही महल में आई हैं, और उस तक पहुंचने के लिए आप अम्मा जी का कमरा जरूर ढूंढेंगे। सच में आशा, तुमने अमृत को बचाने के लिए मेरी मदद की? भाभी वो बच्चा मिल गया। आप सोच भी नहीं सकती भाभी कि मैंने अपने आप को इतना कोसा है। मुझे लगा कि मैं आपको वो लाल पत्थर वाले कमरे में ले गई और उसके बाद वो बच्चा खो गया। अपने आप को कोसती रही। मैं बहुत खुश हूँ कि वो बच्चा मिल गया, आपने उस बच्चे को बचा लिया। भाभी अगर मुझे आपकी मदद करनी हो तो मैं हूँ। थैंक यू आशा, एंड आई एम सॉरी। तुम अपना ध्यान रखो। कोई बात नहीं भाभी, वो बच्चा मिल गया वही काफी है। मैं आती हूँ। अगर ये डायन है तो फिर कौन डायन है वीर? से आशा नहीं तो बचा एक ही नाम, आकाश। उस जानवी की वजह से मेरी विधि का तीसरा चक्र भी अधूरा रह गया। उसकी वजह से मैंने मेरे दोनों काबिल गुलाम मेनका और कार्तिक दोनों की जान ले ली। राजा को जिंदा करना पड़ेगा। इसकी लाश कैसे छुपाऊं मैं? मेरा मकसद पूरा करने के लिए उस राजा को जिंदा होना ही होगा। लेकिन वो जानवी अब खतरा बन चुकी है और वो मेरे खिलाफ कुछ न कुछ कैसे भी करके पहुंच ही जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने लिए एक नया गुलाम ढूंढना होगा, कोई ऐसा जिससे जानवी कभी लड़ ही ना सके। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जानवी, अब तू नहीं बच पाएगी।
जानवी, अब तेरे अपनों का ही मैं इस्तेमाल करूंगी। तेरे अपने ही तेरे खिलाफ खड़े होंगे और तू मुझसे नहीं जीत पाएगी। हे भगवान, ये आकाश आकाश डायन कैसे हो सकता है? वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर किसी के साथ, पापा, ताई जी, मेरा परिवार, यहाँ तक अपने स्टाफ के साथ इतना अच्छा है। वो इतना इतना बुरा कैसे हो सकता है? लेकिन मेरा आंटी जी ने जो दम तोड़ते वक्त आ लिखा था, वो क्यों लिखा था उन्होंने? उसका क्या मतलब हो सकता है? सब सामान आ गया? ये सर सामान आ गया। गुड। और सारा सामान अंदर रखवा दो। और होली पार्टी की गेस्ट लिस्ट में इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की फैमिलीज हैं। सर सबको इनवाइट भेज दिया है। इनफैक्ट सबका कंफर्मेशन भी आ गया है। गुड। इस होली पार्टी की जिम्मेदारी तुम पर है। मेक श्योर ये हर साल की तरह उज्जैन की सबसे बेस्ट पार्टी होनी चाहिए। ऑशम। सर इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? प्लीज पूछिए। सर आप इस वक्त अपनी माँ की शोक में हैं और ये पार्टी एंड ऑल। अर्शी मॉम का फेवरेट फेस्टिवल था। वो चाहती थी होली धूमधाम से मने। अब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी याद में हम पार्टी मनाएंगे। आई विल मेक श्योर ये उज्जैन की ही नहीं, आज तक की बेस्ट होली पार्टी होगी। थैंक यू अर्शी। आशा ने तो अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया है। अब आकाश का सच क्या है, ये पता लगाना होगा। तुम तो अभी नीचे, इतनी जल्दी ऊपर कैसे? सीढ़ियों से। क्यों? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये प्राइवेट एरिया है। गेस्ट के लिए प्राइवेट एरिया अलाउड नहीं है, सो प्लीज लीव। क्या सोच रही हो? फिर तबीयत खराब होगी क्या? शुड आई कॉल योर हस्बैंड नाउ? उन्हें क्या बुलाना जो मेरे सामने ही खड़े। सॉरी। फिर से बहकी बहकी बातें करने लगी हो तुम, या इतने दिनों तक मेरे इमोशंस के खिलने के बाद ये नया नाटक शुरू कर रही हो तुम? ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता था मेरी जानवी से, और तुम मेरी जानवी नहीं हो। ये आंखों में देखो और कहो कि क्या तुम्हें कभी भी मेरा प्यार नजर नहीं आया? आंखों में देखो और कहो कि जो कुछ भी हमारे बीच था वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तुम्हें कभी मेरा प्यार नजर नहीं आया। क्या हुआ आकाश? नजरें क्यों हटा लिया? सच छुपा रहे हो या मुझसे झूठ नहीं कह पा रहे हो? जो कुछ भी मैंने किया वो सबके सामने किया, लेकिन तुम कौन सा राज छुपा रहे हो आकाश? व्हाट? आकाश भैया जल्दी आइए, जनंता दीदी के पेट में दर्द शुरू हो गया, हमें जल्दी अस्पताल जाना होगा। भाभी, अरे एम्बुलेंस बुला लिया मैंने। चल। भाभी, एक सेकंड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भाभी को मेरी बस जानवी बस। ना वो तुम्हारी भाभी है, ना ही तुम्हारी फैमिली है वो। ओ सॉरी, कुंदनी रॉय, शायद तुम अपना नाटक करते करते भूल गई हो कि तुम्हारा राज खुल चुका है, इसलिए प्लीज हमसे दूर रहो। आकाश, भाभी, जानवी, भाभी, आपको कुछ नहीं होगा भाभी, आपको कुछ नहीं होगा। छिपकली, भगवान, कहीं डैन का अगला शिकार भाभी का बच्चा तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ, लेकिन अब एक्सक्यूज मी, अब एक कैब मिलेगी? I mean, कोई भी गाड़ी जो भी अवेलेबल हो, मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है। जी मैम, करती हूँ। जल्दी प्लीज।
इतनी रात को कहाँ जाना है तुम्हें, और वो भी मेरे बिना? बीबी कुछ खरीदना था तुम्हारे लिए। अभी रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हें कल ले चलूंगा। देखो कितनी थकी हुई लग रही हो तुम। चलो आओ, दवाई लेकर आराम करो। चलो आओ, चलो चलो। विराज क्या है ये सब? मैंने आपसे कहा था ना कि एक हफ्ते तक हम पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं निभा सकते। आप समझते क्यों नहीं है? मैं तुमसे वो कुछ नहीं मांग रहा हूँ। रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ? इतने टाइम बाद मेरी बीवी वापस मेरे पास आई है। मैं बस एक अच्छी शाम बिताना चाहता हूँ, बैठ के बातें करके आराम से, एक अच्छी इवनिंग, दैट्स इट। बाहर जनंता भाभी का बच्चा खतरे में, और यहाँ मैं ऐसी जगह पर फंसी हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। मुझे कम से कम चाचू से बात करनी होगी। पर विराज का सामना कैसे करूं मैं? आप ड्रिंक कर रहे थे? कम ऑन जान, तुम तो जानती हो जब तक 2 पैक स्कॉच विस्की के नहीं पी लेता तब तक नींद नहीं आती है मुझे, और इसे पीना थोड़ी कहते हैं। लिसन, मुझे पता है तुम पी नहीं सकती व्रत के कारण, ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे लिए ड्रिंक तो बना सकती हो, पहले जैसे 1 ड्रिंक। Yeah, of course. Why not? थैंक यू। प्लीज वैसे ही बनाना, स्टिफ, नाइस। आइस? आइस 2 क्यूब। जान, मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ आने की जिद क्यों कर रही थी? मतलब ऐसा कौन सा अधूरा काम रह गया है? मुझे बताओ, मैं हेल्प कर देता हूँ ना। हेल्प ही मांगनी होती तो मैं यहाँ पे क्यों आती? बस छोटा सा ही काम है, मैं कर लूंगी। अरे हाँ, वो तुम्हारी दवाई वहां रखी है, ले लेना प्लीज। अच्छे से सोगी तो आराम मिल जाएगा। हाँ। आपकी बीवी कुंदनी रॉय को एंजाइटी इश्यूज हैं। इन्हें बुरे सपने आते हैं और अजीबोगरीब ख्याल भी आते हैं। ये डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दी थी सुबह शाम लेने के लिए, सोचा आपको जानना ज़रूरी है। मैं दे दूं? नहीं, इट्स ओके, मैंने ले लिया। अब बीबी, एक्चुअली आई एम वेरी हंग्री, कैन यू जस्ट ऑर्डर समथिंग फॉर अस? ऑफ कोर्स। थैंक्स। इंडियन में कुछ मंगवा लेना। इंडियन? ओह क्या बात है, आज इंडियन खाने का मन है। हेलो, हाँ मैं रूम 1204 से बोल रहा हूँ। इंडियन में क्या है? हे महादेव, प्लीज मेरी भाभी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लीज उनकी रक्षा करना। There you go. थैंक यू। वाह, तुम्हारे लिए काली दाल मंगाई है, योर फेवरेट। थैंक यू। मैं तो तुमसे दूर ही नहीं रह पाता हूं। इसे आदत तो नहीं कह सकते ना। I mean, बेतहाशा मोहब्बत टाइप्स कुछ है ना? I love you. I love you so much. I love.
लगता है दवाई का असर हो चुका है। सारे मेरे तंत्र, मेरी माया का मजाक बनाया तूने। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। पछताएगी तू, बहुत पछताएगी। कौन? क्या चाहिए तुम्हें? और कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? तेरी अमृत को छीन कर तुझे क्या लगा तू जीत गई? तूने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन नहीं, तेरी इसी जीत में तेरी हार है। मतलब क्या चाहती हो तुम? सुनो, कहाँ गई मेरी हार? इसका क्या मतलब है? क्या करना चाहती हो तुम? क्या करने वाली हो? देखो, देखो सामने आओ। अब तू देख, तेरी सबसे बड़ी ताकत को ही ना तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बना दूं और तू कुछ नहीं कर पाएगी। क्या मतलब? क्या करने वाली हो तुम? क्यों किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो? देखो, बात जो भी है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाना है ना, तुम मुझे नुकसान पहुंचा, लेकिन प्लीज भाभी के बच्चे को कुछ मत करना, प्लीज। अगर तुमने कुछ किया तो क्या? आजा, देख लेते हैं फिर। ये ताबीज काली शक्तियों का अंदेशा क्यों दे रहा है? एक्सक्यूज मी, वो जनंता मौर्य एडमिट हुए हैं, कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट फ्लोर ऑपरेशन थिएटर। थैंक यू। आकाश, पापा कैसी तबीयत उसकी? वेट कर रहे हैं बेटा। आकाश ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझे यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहने देगा। डॉक्टर साहब, मेरी बहू कैसी? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दादी बन गई हैं, बेटी हुई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो, नन्ही गुड़िया का बाप बन गया। हाँ बाबा, आपको थैंक यू सर। देख के आजा। मुबारक हो पापा, बहुत मुश्किल दिनों के बाद इतनी प्यारी खुशखबरी आई है। हाँ बेटा। विशाखा बेटा, तुम लोग दुकान पे जाके मलमल के कुछ कपड़े ले आओ ना बच्चे के लिए। आप चिंता मत करो माँ, विशाखा ने पहले ही बच्चे के लिए सारी तैयारी कर रखी। अरे पर हम जल्दी जल्दी में निकले तो वो मैं होटल में ही भूल आई। हम अभी जाकर लेकर आते हैं। चलिए पृथ्वी। डायन की नजर यहीं पर भी? जानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ आप ही से मिलने आई थी। चाचू, आपको कुछ बताना है? कहीं भाभी के साथ? मुझे इसी बात का डर था। मैंने यहाँ पर काली शक्ति का एहसास किया है।
इसीलिए मैंने जनंता को ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही उसे तबीज बांध दिया था। वो तबीज उसकी रक्षा करेगा। तुम कोई फिक्र मत करना। और जैसे ही वो उसके बच्चे को बाहर लाएंगे मैं उसे अपना तबीज बांध दूंगा। वैसे भी डायन को अपनी विधि के लिए थोड़े बड़े बच्चों की जरूरत पड़ती है। वो जनंता के बच्चे को कुछ नहीं कहेगी। लेकिन चाचू अगर डायन ने भाभी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसे कैसे रोकेंगे, कैसे बचाएंगे हम उस बच्चे को? शायद वो किसी और मकसद से आई है, उसका निशाना कोई और है। परंतु अभी बताना कुछ बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। बेटा तू यहाँ से चली जा। अगर यहाँ किसी ने तुझे देख लिया तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। जी चाचू मैं जाती हूँ, लेकिन आप मेरा एक काम कीजिए। आप प्लीज आकर्ष पर कड़ी से कड़ी नजर रखिएगा। पता नहीं इस वक्त सिर्फ उसी पर ही शक है। वो ना हो शायद वही डायन है। हमें उसे रोकना होगा। अब चाचू मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। आपकी कृपा से जनंता और बच्ची दोनों ही स्वस्थ है। पर मेरी श्रद्धा में क्या कमी रह गई थी कि आपने मेरी गोद अब तक सूनी रखी। मुझ पर भी कृपा करो भगवान, मेरी भी गोद भर दो। इतनी खुशी का दिन है और आज भी तुम शिकायत लेके बैठ गए। विशाखा, अपने हर्ष की बेटी अपनी बेटी नहीं है क्या? क्या हम उसे अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं कर सकते? बोलो विशाखा, वो दोनों माने या ना माने, पर ये बेटी हमेशा हमारी अपनी बच्ची रहेगी, हमारा अपना। अब चुप हो जाओ, रोते नहीं है। चलो। आप जैसे भैया भाभी तो किस्मत से मिलते हैं। आप दोनों ने साबित कर दिया कि रिश्ते की मजबूती क्या होती है। भाभी मैं खुद भगवान से प्रे करूंगी कि आपकी गोदी में जल्द से एक नानी सी बेबी दे दे। फिर मैं अपने हाथों से तिल के लड्डू बनाऊंगी और हमारी कुलदेवी माता पूर्णा माई को अपने ही हाथों से चढ़ाऊंगी। भाभी आई प्रॉमिस। खुद हटो इसे। कुंदनी रॉय एक कमजोर कड़ी देखी नहीं कि यहां पे भी चली आई। चली क्यों नहीं जाती तुम यहां से? भैया एक पल के लिए मुझे भी लगा कि ये हमारी शर्म नहीं आती तुम्हें किसी की मजबूरी का ऐसे फायदा उठाते हुए। आकाश ने तुमसे कहा था ना कि तुम हॉस्पिटल के आसपास भी नजर मत आना। चली जाओ तुम यहाँ से। अपने आप को रोक नहीं पाई भाभी। हर्ष भैया और भाभी की बेबी हुई, मैं खुशी के मारे मैं वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। देखो कुंदनी रॉय, मेरे परिवार का पीछा करना छोड़ दो वरना मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। चली जाओ यहां से, चलो। आप दोनों मेरी सबसे बड़ी ताकत है भाभी। आप दोनों कितना भी नाराज रहे लेकिन मैं जानती हूँ आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते। आप दोनों तो मेरी ताकत है, कल भी मेरी सबसे बड़ी ताकत है, आज और हमेशा रही। अच्छा, अगर यही तेरी ताकत है ना तो ही नहीं मैं तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनाऊंगी। पछताएगी तू, बहुत पछताएगी। भाभी मैं खुद भगवान से प्रे करूंगी कि आपकी गोदी में जल्द से एक नन्ही सी बेबी दे दे। फिर मैं अपने हाथों से तिल के लड्डू बनाऊंगी और हमारी कुलदेवी माता पूर्णा माई को अपने ही हाथों से चढ़ाऊंगी। भाभी क्या हुआ? विशाखा क्या कहा था उसने? हमारी कुलदेवी पूर्णा माई?
हाँ, क्यों? विशाखा, उसने खुद पूर्णा माई का नाम लिया था ना? हाँ, उसने कहा था कि वो खुद अपने हाथों से तिल के लड्डू चढ़ाएगी। मतलब हद होती है। कैसे ये कुंदनी हमारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही है? नहीं विशाखा, नहीं। कुंदनी रॉय कभी भी पूर्णा माई के बारे में नहीं जान सकती, हमारी कुलदेवी के बारे में नहीं जान सकती। ये रीति रिवाज सिर्फ और सिर्फ हमारा परिवार जानता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं पृथ्वी? विशाखा, वो लड़की कुंदनी रॉय नहीं हो सकती। वो मेरी बहन है, जानवी है। वो जिंदा है। मेरी बहन जिंदा है विशाखा। हाँ पृथ्वी, कुंदनी ये सब जान ही नहीं सकती। हमारी जानवी जिंदा है। हे भगवान, हम लोगों ने क्या कुछ नहीं कह दिया उसे। पृथ्वी, हमें उसे रोकना होगा। आज वो भी तो बुआ बनी है, उसका भी हक है बच्चे को अपनी गोद में खिलाने का। हम उसे वापस लेकर आते हैं। चलिए। हाँ विशाखा, चलिए चलो। अब आपने कैब भेज दिया? ठीक है, मैं देखती हूँ। डायन, जानवी की ताकत अब उसकी कमजोरी बनेगी। अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो। होटल की पार्टी की तैयारी हो गई? यस सर। मेक श्योर की सारी अरेंजमेंट्स हो ठीक से हो। जी सर। ठीक है? ठीक। ओके। आप लोगों को कुछ पता चला? नहीं, कुछ खास नहीं। गिद्ध की तरह नजर रख के बैठे वो, आकाश पर भी और उस आशा पर भी। पर आई डोंट नो, कुछ खास अजीब दिख नहीं रहा मुझे। फिर हमें फिर से राजकक्ष चेक करना होगा। डायन की गुफा भी और जंगल के आसपास का एरिया भी। कुछ ना कुछ तो सबूत हमें जरूर मिल जाएगा। मैं वहां जाकर देखता हूँ। चाचा जी, एक मिनट। ये तो करे है मेरी तरफ से। अब भाभी की बच्चे को पहना देंगे प्लीज। उनसे कहिएगा मत कि मैंने भेजा है, वरना शायद नहीं पहनाएंगे। काश मैं खुद अपनी हाथों से उसे पहना पाती। कितनी छोटी सी प्यारी सी है ना। अब ये लीजिए। ठीक है बेटा, मैं तेरा नाम लेकर उसे पहना दूंगा। थैंक यू चाचा जी। ले 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 ले, हमारी नन्ही परी आ गई। जनंता बेटा, ये कड़े इसको पहना दो, बहुत जरूरत पड़ेगी इसको। बहुत सुंदर है। अब इसे किसी की नजर नहीं लगेगी। मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि डायन ने अपने परिवार में से किसे अपना अगला शिकार बनाया है। अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो। तुम दोनों को इस संदूक की रक्षा करनी है। ध्यान रखना है कि कोई संदूक के पास न जाए। प्लीज। चाचू, पूरा होटल छान मारा पर राजा की लाश का कहीं कुछ पता चल ही नहीं रहा। डायन भी अपनी गुफा में नहीं है। जैसा हम छोड़कर आए थे, सब कुछ वैसा का वैसा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ हो सकती है फिर? परंतु एक बात तो पक्की है कि वो चुप नहीं बैठेगी। हमने उसकी विधि भंग कर दी, अमृत को बचा कर ले आए। सवाल यह है कि उसने अभी तक हमला क्यों नहीं किया। शायद कोई बहुत बड़ा जवाब देना चाहती है वो। अब सही कह रहे चाचू, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि
कि वो अपना अगला शिकार किसे बनाएगी। पता नहीं यार, ये आकर्ष से भी तो कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। उस पर शक करना तो आई थिंक यूजलेस है। हमें और सोचना चाहिए। ये आ से और कौन हो सकता है? जिस विधि को उस लड़की ने भंग कर दिया था, उसे पूरा करने के लिए मुझे शैतान का तप करने जाना है। तुम दोनों ध्यान रखोगे कि राजा की लाश तक कोई पहुंच ना पाए। अगर कोई भी उसके नजदीक गया तो उसे मार दो, समझे? अब जाकर उस लड़की और उसके साथियों पर नजर रखो। होली का पहला रंग तो मैं तुम्हें लगाऊंगा। आज तो बहुत ही रोमांटिक मूड में हूं। क्या बात है? मेरा ही ड्रीम दिख रही थी ना? प्यार तो हो गया है, लेकिन लगता है उस रात का गुस्सा अभी तक गया नहीं है ना? अब सॉरी जान, पता नहीं अचानक कैसे मुझे आंख लग गई, समझ में नहीं आया मैं कब सो गया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आप कितनी बार माफी मांगेंगे? तो मतलब नाराजगी खत्म? ये आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं मतलब? हमारी शादी के बाद की पहली होली है हमारी। अपनी स्टनिंग वाइफ को रंग सबसे पहले मैं ही लगाऊंगा। हाँ ऑफ कोर्स विराज, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आप ही रंग लगाएंगे। अब लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? होली स्टार्ट तो होने दीजिए, मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ, है ना? मैं 2 मिनट में अभी आती हूँ। Happy Holi. I love you. होली का पहला रंग तो मैं अपने पति से लगवाऊंगी। रूम नंबर 1204 से बोल रहा हूँ। हाँ, समोसे और ठंडाई भेज दो। हाँ जल्दी भेजो। आज ऐसा रंग लगाऊंगा कुंदी जो कभी नहीं उतरेगा। जानवी किसी भी हाल में तुमसे रंग नहीं लग पाएगी और इसका फायदा मैं उठाऊंगी। हैप्पी होली। अब एक्सक्यूज मी, हाय, अब आपने आकाश को कहीं देखा है? मैम कुछ देर पहले तक तो यही थे सर, अब पता नहीं कहाँ चले गए। अब नो प्रॉब्लम। जानवी क्या बात है चाचू, क्या हुआ? जानवी
जिस भी कारण से डायन चुप बैठी हो, परंतु वो कोई ना कोई विस्फोट जरूर करेगी। तीसरे चक्र को पूरा करने के इतने नजदीक आ गई थी वो, तो हमने उसकी योजना को असफल कर दिया, इसलिए वो शांत नहीं बैठेगी। तुम्हें याद है ना, जो चिट्ठी तुम्हें मिली थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 7 पूर्णमासी को उसके लिए तीनों विधियों को पूरा करना अनिवार्य है। आप सही कह रहे हैं चाचू। राइट, और किंग की बॉडी तो अपने साथ ले गई है। इसका मतलब विधि वो दोबारा भी शुरू कर सकती है जानवी। 500 सालों तक अगर वो इस तंत्र विधि का वेट करी थी तो मकसद जरूर कुछ बड़ा है, और जब तक हम उस किंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हमारी पूरी जीत नहीं होगी जानवी। एक बात बताओ, तुमने आकर्ष के बारे में कुछ सोचा? आशा के अलावा वही है जिस पे हमें शक है। मैं जानती हूँ वीर, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल नहीं मानता है। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है। कैसे उस पर शक करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानवी, हो सकता है, ये भी तो हो सकता है वो अपना काम निकालने के लिए झूठ बोल रहा हो। अब कैसे पता चलेगा कि उसका प्यार सच्चा है या नहीं? एग्जैक्टली। सही कह रहे हैं आप लोग। मुझे सबसे पहले आकाश के प्यार का इम्तिहान लेना होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कुछ कैसे करूं। वो कहता नहीं ये भी, लेकिन उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है। कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि वो ये भी जानता है कि मैं कुंदनी रॉय नहीं हूँ, बल्कि उसकी जान भी हूँ। लेकिन बात जो भी है, आप लोग सही कह रहे हैं। मुझे आकाश पे नजर रखनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब छोड़िए, अभी हम सब चलते हैं, वरना किसी को शक हो जाएगा। हैप्पी होली चाचू, हैप्पी होली वीर। चलो। अब अगर सच होगा भी तो आकाश थोड़ी मान लेगा यार। बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु अगर जानवी इस पर इतना भरोसा करती है तो जो वो चाहती है एक बार करके देख ले, क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो है। इनको क्या हो गया? पृथ्वी भैया, विशाखा भाभी, पृथ्वी भैया, भाभी भैया, भैया भैया, कब से बुला रहे थे आपको, आप सुन ही नहीं रहे। आप ठीक तो है ना? ऐसे अजीब से तरीके से क्यों चल रहे थे? नहीं, कुछ भी अजीब नहीं है। ठंडाई के लिए भांग का इंतजाम कर रहा था वीर, थोड़ा सा चख लिया। ये की ना तुमने, पता की बात, बहुत अच्छी भांग लगती है। वाह वाह वाह, जाओ अच्छे से इंतजाम करो। चाचू देखो मुंह में पानी आ गया। ठीक है।